नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम कर्नाटक चुनाव के परिणामों पर बात करने वाले हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो है प्रचंड जीत हासिल करी है और कांग्रेसियों में इसमें जो है असर देखने को मिल रहा है, काफी खुशी देखने को मिल रही है। और इस चीज का असर जो है मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। तो जानते हैं मेरे सहयोगी सुनील से उनकी इस पर क्या राय है। जी निकिता, बिल्कुल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की है। बात करें वर्तमान की कर्नाटक चुनाव तो करीब 135 सीट के ऊपर कांग्रेस जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेसियों को काफी उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेसियों को एक प्रचंड जीत वहां पर हासिल हुई है। तो बात करें वहां की विधानसभा की तो 224 सीटें वहां पर आती हो, तो इसके बाद अगर 135 सीट के ऊपर कांग्रेस जाती हुई दिखाई देती है तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। और मध्य प्रदेश में भी इसका काफी कुछ उत्साह दिखाई दिया। जो भोपाल स्थित पीसीसी कार्यालय है वहां पर कांग्रेसी काफी उत्साह में दिखाई दिए। उन्होंने मिठाइयां बांटी, ढोल नगाड़े बजाए और उसके बाद इसका पूरा श्रेय उन्होंने राहुल गांधी को दिया। बात करें यहां पर राहुल गांधी की तो राहुल गांधी कर्नाटक की जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा थी उन्होंने 51 सीटें कवर की थी और इसमें 70 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ी प्रचंड जीत हासिल हुई है, उसका मध्य प्रदेश में भी काफी कुछ असर दिखाई देगा। जैसा कि आपने पूछा कि असर की बात, तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने कई वादे किए थे। इसमें उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपए देना और इसी तरह से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना, तो यह योजना जो उन्होंने लागू की थी कर्नाटक में, उसका भी असर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा और मध्य प्रदेश में भी इन योजनाओं को लागू करने की बात की जा रही है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में भी इन योजनाओं का असर आगामी विधानसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है। बात करें कर्नाटक चुनाव की तो कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को लेकर भी कांग्रेस ने वादा किया था कि वह बजरंग दल जैसे जो संगठन है उसमें पीएफआई भी शामिल था, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। तो मध्य प्रदेश में भी आगामी जो समय है, जो विधानसभा चुनाव है, उसमें देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस यहां भी स्टैंड ले सकती है। और जिस तरह से कर्नाटक में प्रचंड जीत कांग्रेस ने हासिल की है, उसी तरह से वह जो मध्य प्रदेश है यहां भी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। जी, जैसा कि आपने कहा कि कर्नाटक चुनाव बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हुए हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को अपनी रणनीति पे विचार करने की जरूरत पड़ सकती है इस मामले में सुनील? जी बिल्कुल निकिता, बीजेपी को एक बार सोचने की जरूरत है। जिस तरह से कर्नाटक में उन्होंने पूरा दम लगाया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने कई सभाएं की, इस तरह से अमित शाह और उनके जो प्रमुख नेता है उन्होंने भी सभाएं की, लेकिन उसके बाद जिस तरह कांग्रेस ने वहां पर प्रचंड जीत हासिल की है, तो उसके बाद बीजेपी के लिए जो अन्य राज्य जिस तरह मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है, जो ये राज्य हैं यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर बीजेपी को एक नई रणनीति पर काम करने की कोशिश होगी। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कई जगह पर जो उनके प्रमुख नेता है वो मैदान में दिखाई दे रहे हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मैदान में वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, तो कर्नाटक की जीत के बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह का माहौल भरेगा। उसके बाद बीजेपी को भी अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। बात करें यहां पर बीजेपी के लिए एक छोटी सी खुशी की, तो उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय चुनाव है वहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और वह मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। तो इस तरह से हालांकि वहां पर नगरीय निकाय चुनाव है और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी बिल्कुल है। जिस तरह से एक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त हासिल हुई है, तो मध्य प्रदेश में भी काफी कुछ बीजेपी को रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। और जिस तरह से वर्तमान में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2.0 चल रहा है, तो उसको लेकर भी धरातल पर फीडबैक लेना होगा कि जिस तरह से जनता को लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो इसको लेकर कांग्रेस की जो योजना है उसको लेकर भी बीजेपी को अन्य घोषणाओं पर विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। जी, और एक सवाल और करना चाहूंगी सुनील कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल और पार्टी भी इस बार जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में जो है अपना भाग्य आजमाना चाह रही है, तो क्या कर्नाटक चुनाव के परिणामों से उनकी जो है रणनीति कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है इस पर? जी बिल्कुल निकिता, यहाँ पर बताना चाहेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी यहाँ पर काफी कुछ जोर लगा रही है। बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वहां पर जालंधर सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो इसको लेकर जो उसके सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, उनका थोड़ा सा उत्साह बढ़ा। लेकिन जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो मध्य प्रदेश में उनका उत्साह थोड़ा कम होता दिखाई देगा। इस तरह बात करें समाजवादी पार्टी की तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। तो जो मध्य प्रदेश है यहां पर उसके लिए उत्साह थोड़ा कम होता दिखाई देगा। बसपा के लिए थोड़ी सी एक जगह सीट पर उन्होंने बढ़त बनाई थी, तो मध्य प्रदेश में उसका जनाधार है वो लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो अन्य दल है कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर, उनको भी कर्नाटक के परिणाम के बाद मंथन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है और यहां पर वो ताल ठोक रहे हैं, तो यहां भी उनको अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश करना पड़ेगा। जी
तो देखा आपने किस तरीके से आज जो कर्नाटक चुनाव में जो विधानसभा चुनाव जो है कांग्रेस की जीत ने है पूरे देश की राजनीति में जो है खलबली मचा दी है। इसी तरीके से हम आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।